हाय गाइस, आप देख रहे हैं प्रो थिंकर वीआर। आज का हमारा टॉपिक है बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट स्कैम के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक कस्टमर के रिलेशन में बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है और इसमें ये भी देखेंगे कि फ्लिपकार्ट क्या सेल कर रहा है और क्या स्कैम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें कमाल कमाल के ऑफर्स और बहुत कुछ आ रहा है, पर एज अ कस्टमर आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो आज जो सेल स्टार्ट हुआ वो फ्लिपकार्ट का प्लस प्रीमियम मेंबर्स के लिए था और इसमें हम बात करेंगे आईफोन स्टॉक आउट के बारे में। आईफोन्स के जो टॉप डील्स थे जो फ्लिपकार्ट दुनिया भर का प्रचार कर रहा था, टीवीज़ में, फ़ोन्स में, यूट्यूब में, वो सारे के सारे स्टॉक आउट हो चुके हैं, वो भी एक ही घंटे में। तो क्या फ्लिपकार्ट सिर्फ प्रीमियम प्लस मेंबर्स के लिए ही ये सेल लेके आया था कि नॉर्मल यूजर्स के लिए भी ये सेल लेके आया था? एज अ नॉन प्रीमियम कस्टमर आप लोग भी तो आईफोन खरीदना चाहते थे, तो क्या स्टॉक आउट हो चुका सब कुछ? अब फ्लिपकार्ट आपको कुछ नहीं देने वाला है? तो जैसा कि आईफोन स्टॉक आउट हो चुका है तो क्या फ्लिपकार्ट 100, 200 या 1000 पीस लेके आया था जो सिर्फ पहले जो कस्टमर्स है या फिर पहला जो सेकंड में बुक करेगा उन लोग के लिए था या किसके लिए था? ये क्यों कर रहा है फ्लिपकार्ट? जो भी नॉर्मल कस्टमर्स थे वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? तो एज अ जेन्युइन बायर अगर आप एक नॉन प्रो मेंबर हो तो क्या आप आईफोन खरीद भी पाओगे कि नहीं पाओगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता है फ्लिपकार्ट की इंटीग्रिटी पे। सेकेंड टॉपिक हमारा सिलेक्शन ऑफ आईफोन्स के बारे में। एज अ कस्टमर आप कौन सा आईफोन खरीदो इस पे बात करते हैं। इस बार के सेल में आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 प्रो प्लस जितने भी आईफोन्स हैं उसमें सारे के सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, बैंक ऑफर्स मिलेंगे। तो आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रो, प्लस, प्रो और प्रो मैक्स। तो पहला सीरीज है आईफोन 11 सीरीज। आईफोन 11 सीरीज आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो 5G नहीं है। सबसे पहली बात, आईफोन अगर आप मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में अगर खरीदने जाओगे तो आपको आईफोन 11 नहीं मिलेगा क्योंकि एप्पल उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो आपको मिलेगा कहाँ से? अब आपको लगता है कि वो 15 बनाएगा, 14 बनाएगा, 13 बनाएगा, 12 बनाएगा या फिर 4 साल पुराना 11 बनाएगा? तो फ्लिपकार्ट ला कहाँ से रहा है फोन, इस बारे में हम वीडियो में आगे में बात करें। कुछ और कॉन्स जो आपको आईफोन 11 सीरीज में मिलेंगे जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आउट ऑफ द कार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 कि वो 5G नहीं है। आईफोन 11 का कोई भी सीरीज 5G सपोर्ट करता ही नहीं है। दूसरा चीज, TFT डिस्प्ले, जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसमें TFT डिस्प्ले दिया हुआ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आईफोन यूजर्स के लिए है अपडेट भी उसमें सिर्फ 1 ही साल का और मिलेगा नहीं आपको। तो इसीलिए प्रोडक्ट नॉट टू बाई। तो चलिए आईफोन 12 सीरीज की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईफोन 12 सबसे पहला 5G सीरीज था, मगर 5G में भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसमें सबसे पहला चीज है मिलीमीटर वेव। एज ए इंडियन कस्टमर हम लोग को ज्यादा 5G के बारे में पता नहीं है कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, पर मिलीमीटर वेव जो 5G हम लोग बस ऊपर से देखते हैं कि वो कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर अप करता है या नहीं करता है, मगर 2800 से ऊपर सब कुछ 5G है भारत में, मगर ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में आपको 5 गीगाहर्ट्ज तक का नेटवर्क मिलता है जो कि ओरिजिनल 5G होता है, पर आपको 12 में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपका इंडिया में भी थोड़ा मोड़ा 5G का कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स होगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको आईफोन 12 सीरीज नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो उसको 5G में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगा और बाद बाकी 3 साल पुराना फोन आप 40,000 रुपए में खरीदेंगे स्टार्टिंग, मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है और सिर्फ 2 ही साल का अपडेट्स मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं 13 सीरीज पे। अगर आप आईफोन 13 सीरीज खरीदना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आईफोन 13 सीरीज वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेस में आया है और उसमें कुछ ऐसी खासियतें हैं जो आपको ना 11 ना 12 इस सब में किसी में नहीं मिलेगा। सबसे पहला सिनेमैटिक मोड जो आईफोन 13 में ही लॉन्च हुआ था, चाहे आप मिनी खरीदो, नॉर्मल खरीदो, प्रो खरीदो, प्रो मैक्स खरीदो, आपको सब में ये सब मिलेगा। ऊपर से 3 साल का अपडेट भी आपको मिल रहा है, 5G कनेक्टिविटी भी अच्छा है, दाम भी फ्लिपकार्ट 50,000 के अराउंड लेके आया, तो दाम भी काफ़ी कम्पिटेटिव है। एज फॉर कंपेरिजन आईफोन 12 40,000 में आ रहा है और आईफोन 13 50,000 में आ रहा है। तो अपने बजट को थोड़ा सा पुश करके आप आईफोन 13 सीरीज पे जाओ। अब बात करते हैं 14 सीरीज के बारे में। अगर 14 सीरीज की बात करें तो आईफोन का सबसे पहला जो स्कैम स्टार्ट हुआ वो 14 सीरीज में उन्होंने किया क्योंकि जो नॉन प्रो मॉडल्स थे उसमें उन्होंने पुराना चिप दिया और जो प्रो मॉडल्स थे उसमें उन्होंने नया चिप दिया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एथिकली खराब मूव था एप्पल के द्वारा। अगर आप आईफोन 14 के नॉन प्रो सीरीज खरीदना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो फोन खरीदना भी चाहिए क्योंकि 13 का जो चिप है और 14 का जो चिप है वो दोनों सेम ही है। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ बाइंग नहीं है। हाँ, अगर आप 14 का प्रो मॉडल्स खरीदना चाहते हैं जिसमें वो डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर आ गया है
तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको वो सेम फीचर चाहिए तो आपको कोई भी हालत में 15 में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 14 प्रो ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप आईफोन 14 प्रो खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा आप लोग के लिए डील रहेगा, क्योंकि वो 1 लाख के अंदर में बेस्ट बाइंग ऑप्शन है आईफोन्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आईफोन 15 सीरीज पे। तो आईफोन का ये स्कैम अभी भी कंटिन्यू है 15 सीरीज में। अगर आप नॉन प्रो मॉडल्स खरीदना चाहते हैं तो आप 14 प्रो वाला ही प्रोसेसर खरीद रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 15 प्रोज में ही आपको नया जो प्रोसेसर जो 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है वो आपको मिलेगा। तो सिर्फ अगर आप डायनेमिक आइलैंड के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हो और आपका पास बजट उतना नहीं है तो आप 15 पे जाओ, और अगर आपको एक नया टेलीफोटो कैमरा चाहिए तो आप 14 प्रो पे भी जा सकते हो, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो 15 प्रो खरीद लो। तो चलिए बढ़ते हैं उस सवाल पे जो वीडियो के मैंने शुरू में पूछा था कि फ्लिपकार्ट बेच कहाँ से रहा है वो सब आईफोन्स जो बन ही नहीं रहे हैं, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, ये सब का प्रोडक्शन आईफोन नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई 15 बनाएगा, 14 बनाएगा, 13 बनाएगा कि 12, 10 और 8 बनाएगा। तो फ्लिपकार्ट आईफोन के जो नॉन प्रोडक्शन वेरिएंट्स है उसका ग्लोबल वेरिएंट बेच रहा है। तो एज कंपैरिजन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंडियन वेरिएंट खरीदिएगा तो आपको प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, पर यही कुछ 1 साल के बाद सारे प्राइसेस गिर जाते हैं और आईफोन का जो ऑफिशियल प्राइस रहता है उससे भी कम सेलर्स देना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएंट बेच रहे हैं। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप क्या फ़ोन यूज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर जब आफ्टर सेल सर्विस का बात आएगा, जब आपके आईफोन में कुछ प्रॉब्लम होगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो ग्लोबल वेरिएंट है, इसमें तो ये पंगा है वो पंगा है। तो प्लीज़ इस स्कैम से सावधान रहिए। तो थर्ड टॉपिक हमारा एक्सचेंज रियलिटी है। आपको क्या लगता है कि आप अगर फ्लिपकार्ट में कोई फ़ोन एक्सचेंज में डाल दो और फिर फ्लिपकार्ट आराम से वो फ़ोन लेके, हाँ भाई आपका 10,000 का फ़ोन है तो पॉकेट में लेके चल जाएगा? ऐसा होता नहीं है। आप अगर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन था, फ्लिपकार्ट का बंदा आया, वो फ़ोन का मेरे को दाम 7,000 रुपये देने वाला था, मगर बंदे ने कहा कि नहीं इसमें ये है वो है, हेयर लाइन स्क्रैचेज है, तो आपको क्या नया फ़ोन खरीद के लाके उसको एक्सचेंज में डाल के दूँ क्या? तो जितने भी कस्टमर्स एक्सचेंज में जाने वाले हैं, वो आपका कोई भी फ़ोन हो, जब फ्लिपकार्ट आपके पास आएगा ना फ़ोन लेने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो 10,000 का फ़ोन था ना वो शायद आपको 5,000 भी ना मिले। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से 30,000 का फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जिसमें कि फ्लिपकार्ट आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको 5,000 का एड ऑन जो एक्सचेंज है वो भी मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट आपको बोल रहा है कि आपका 10,000 का फ़ोन का एक प्राइस है एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से, और आपको 5,000 का एड ऑन मिलेगा, मतलब 15,000 रुपये आपको इधर मिल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि 15 + 15 30 इसमें आपको फ़ोन मिल जाएगा। आप 15,000 रुपये अपने पॉकेट में रखो और फ़ोन ले लो। पर रियलिटी में जब फ्लिपकार्ट आपके पास आएगा तो बहुत ज़्यादा नेट पिकिंग करके, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देके आपको बोलेगा कि नहीं, आपको ये लो फ़ोन 5,000 में देना होगा और प्लस 5,000 आपका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो आपको मिलेगा। तो टोटल 10 हो गए, और अब आपको 20,000 रुपये फ्लिपकार्ट को पे करना होगा वो फ़ोन खरीदने के लिए। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका फ़ोन लेके आ गया, आपके पास वो एक्सचेंज वाला फ़ोन है जो आप अपने पास रखे हो, अब आपको फ्लिपकार्ट का बंदा आपको बोलेगा लाइए वाला फ़ोन दीजिए। फ़ोन को देखेगा, ठीक से चेक करेगा, और फिर शायद आपको फ़ोन का स्क्रीन टूटा हो। हम ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं कि हाँ आपका फ़ोन का स्क्रीन टूट गया हो और आपको काफ़ी कम ही पैसा मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका फ़ोन टूट गया है और आपको फ्लिपकार्ट ऑफर कर रहा था कि हाँ आपका फ़ोन टूट चुका है तो आप चलिए 4,500 या फिर 4,000 रुपये दे देना, बाद बाकी एक्सचेंज का अलग आपको पैसे मिल जाएंगे। मगर बहुत सारे केसेस में फ्लिपकार्ट का बंदा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस फ़ोन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं ये फ़ोन मैं लूँगा ही नहीं। और फिर आपको आपका जो 30,000 का जो फ़ोन था, जिसमें आप सोचे थे कि नहीं भैया कुछ ना कुछ तो कट कुट के मेरे को 30 से कम का ही मिलने वाला है, वो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पूरा का पूरा 30,000 रुपये पे करना होगा, नहीं तो फिर वो फ़ोन भी वापस चल जाएगा, बिग बिलियन डेज भी खत्म हो जाएगा और आप उनमें टूटे फूटे फ़ोन के साथ रह ही जाओगे। टॉपिक नंबर 5, बैंक डिस्काउंट ऑफर स्कैम। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज ऐड में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बैंक से उन लोगों ने पार्टनरशिप करके रखा हुआ है और अलग अलग टाइप में इंस्टेंट डिस्काउंट्स दे रहे हैं, या फिर आप EMI पे कन्वर्ट करवा लो तो आपको कुछ मिल जाएगा, डेबिट कार्ड से दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्रेडिट कार्ड से दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% मिल जाएगा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो फिर उसमें ऑब्लिगेशन से कि नहीं आपको 5,000 से ऊपर का शॉपिंग करना पड़ेगा तो आपको हम 1,000 रुपये देंगे, ऐसा। और एक ट्रिक फ्लिपकार्ट क्या खेलता है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स में, सारे फ़ोन्स का मैं नहीं बोलूँगा, पर कुछ कुछ फ़ोन्स में फ्लिपकार्ट ऐसा करता है कि अगर आप एक्सचेंज भी कर रहे हो और आपको बैंक भी ऑफर्स चाहिए
तो दोनों में से कुछ एक ही आपको मिलेगा। ऐसा सारे फोन्स में नहीं होता है, पर कुछ कुछ फोन्स में ऐसा पक्का होता ही है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमारा 6th टॉपिक है प्राइस मैनिपुलेशन। तो फ्लिपकार्ट इन सेल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइस मैनिपुलेट करता है। जैसे कि आपको, अगर आप प्लस प्रीमियम मेंबर हो, तो आपको जो पहले दिन पहले सेकंड जो आपको दिखा था ना, वो आप लिख के ले लो कि आपको अगले दिन वो नहीं दिखने वाला है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टाइम में आपको घंटे घंटे के हिसाब से बहुत बार प्राइस मैनिपुलेट करता है। आपने कुछ सोच के रखा है कि हाँ चलिए मैं एक टैब खरीदना चाह रहा हूँ, ये 20,000 का है। आप मान लो कि बोलो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, फिर अभी पे नहीं करूँगा, कुछ देर बाद पे करूँगा। तब तक आप दोबारा जब जाओगे तो 22,000 का हो जाएगा, 25 का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अगले दिन फिर वो 20 का हो जाए। तो ये जो प्राइस का मैनिपुलेशन गेम है, ये फ्लिपकार्ट काफ़ी खेलता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है हिडन चार्जेस और COD चार्जेस पे। तो एज अ कस्टमर फ्लिपकार्ट में बहुत कुछ खरीदते होंगे, मगर अगर आप स्मार्टफोन्स खरीदने की बात करो तो आप देखोगे कि वहाँ पर सिक्योर पैकेजिंग का कुछ लिखा रहता है कि 79 लेंगे, 49 लेंगे, 59 लेंगे, कुछ ना कुछ लिखे रहता है। जितना ही महंगा फ़ोन होगा उतना ज़्यादा सिक्योर पैकेजिंग का होगा। अब फ्लिपकार्ट वालों ने एक और ड्रामा चालू किया है, ये कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी की जाएगी। अरे भाई, मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी का पैसा ज़्यादा क्यों दूँ? आप क्या वहाँ से क्या साबुन भेज रहे हो क्या कि यहाँ पर आके ओपन बॉक्स डिलीवरी करके देखो, हाँ भाई मेरे पास आईफोन ही है? ये बस सिर्फ पैसा कमाने का एक अजीब अजीब तरीका फ्लिपकार्ट निकाल के रखा हुआ है। किसी को साबुन भेज देता है, किसी को कुछ भेज देता है, बाद में बोलता है पता नहीं कैसे हो गया, और उसके बाद आपसे चार्जेस लेने लगता है। एक फन फैक्ट ये भी है कि पहले आप अगर शॉपिंग करते होगे फ्लिपकार्ट पे, तो आपको COD जो है, कैश ऑन डिलीवरी, उसमें आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती होगी कि हाँ ठीक है। मगर अब फ्लिपकार्ट COD पे कुछ ना कुछ 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कैश हैंडलिंग चार्जेस लेता है कि भाई मेरा बंदा आएगा, कैश हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए। क्यों? अगर मैं बैंक से दे रहा हूँ, UPI से दे रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, मगर कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ तो आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो फ्लिपकार्ट इस तरह के स्कैम्स करता है कस्टमर्स के साथ, ज़्यादातर सेल्स में, और कभी कभी किसी किसी पॉइंट में नॉन सेल्स में भी ऐसा कुछ करता है। सिक्योर पैकेजिंग वाली जो चीज़ हो गई या कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ होगी, ये तो फ्लिपकार्ट हमेशा ही करता है। पर इतना ज़्यादा प्राइस मैनिपुलेशन, एक्सचेंज में ड्रामा, बैंक्स में ड्रामा, ये खासकर सेल्स में फ्लिपकार्ट काफ़ी ज़्यादा करता है। तो इनके सेल्स के हाइप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जब आप घुसोगे अंदर और देखोगे मुझे क्या खरीदना है, तो पता चलेगा स्टॉक आउट हो चुका है। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ इन स्कैम्स के बारे में, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आप लोग के साथ हर दिन कर रहे हैं और सेल्स में तो भर भर के कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो।